गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्टैटिक डेटा मेंबर्स एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। स्टैटिक डेटा मेंबर्स किसको कहेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं क्लास मेंबर्स के अंदर क्या क्या चीज़ रह सकता था। एक तो नॉर्मल डेटा मेंबर्स रहता था और नॉर्मल मेंबर फंक्शंस रहता था, लेकिन अब हम किसी क्लास के अंदर में स्टैटिक भी यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिक कब यूज़ करेंगे, उसका फ़ायदा क्या होगा, वो देखने जा रहे हैं। तो द मेंबर्स ऑफ अ क्लास मे बी डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। किसी क्लास का जो मेंबर है हम उसको स्टैटिक डिक्लेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग कीवर्ड स्टैटिक। स्टैटिक एक कीवर्ड है, उसका यूज़ करके हम किसी डेटा मेंबर्स को स्टैटिक बना सकते हैं और मेंबर फंक्शंस को। चलिए देखते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर्स। तो दीज डेटा मेंबर्स आर ग्लोबली अवेलेबल। जो ग्लोबल मतलब स्टैटिक डेटा मेंबर्स को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास टाइप। एक ऑब्जेक्ट के द्वारा हम अगर चाहते हैं कि उसका वैल्यूज़ को कहीं से भी एक्सेस किया जाए तो हम वैसे डेटा मेंबर्स को क्या डिक्लेयर करेंगे? स्टैटिक। तो दीज डेटा मेंबर्स आर ग्लोबली available for all the objects of that class type and these members usually store values common to the entire class। ये वैसे values को रखेगा जो पूरा क्लास के लिए common values होगा। तो देखते हैं इसका एक छोटा सा कोड कैसे हम लोग कह सकते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं। स्टैटिक डेटा मेंबर्स का वैल्यूज़ को हम लोग डिक्लेयर करेंगे क्लास के अंदर और डिफाइन करेंगे क्लास के बाहर। तो स्टैटिक डेटा मेंबर्स जो होगा मस्ट बी डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास and defined outside the class। क्या होगा? डिक्लेयर होगा क्लास के अंदर लेकिन डिफाइन होगा क्लास के बाहर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए क्लास का नाम लेते हैं x। अब इसमें कुछ स्टैटिक बनाते हैं, स्टैटिक इंट काउंट। तो ये डिक्लेयर हुआ है, ये मेरा क्लास बंद हुआ है। अब इस काउंट को अगर हम वैल्यू डालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? इंट x। इंट स्टैटिक था ना ये, इंट स्टैटिक, फिर क्या था? काउंट, स्कोप रिजोल्यूशन, और वैल्यूज़ का स्कोप नहीं होगा। चलिए हम इसका वैल्यू क्या फिक्स करना चाह रहे हैं? 0। तो ये तरीका है हम लोगों का स्टैटिक को डिक्लेयर करने का। अब आते हैं हम लोग जो दूसरा है, दूसरा तरीका क्या है इसी का? तो देखते हैं ये किस प्रकार से होगा असाइन। क्या करना है? इंट क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन और जो स्टैटिक डेटा मेंबर्स था उसका नाम और जो वैल्यूज़ रखना चाहते हैं वो। ये क्या करेगा? इस काउंट जो स्टैटिक टाइप का था, यहाँ स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया गया है जिसमें क्या असाइन कर देगा? ये 100 कर देगा। जो दूसरा है वो है मेरा स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर्स। जो सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस करेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? स्टैटिक मेंबर फंक्शंस कहेंगे। तो देखते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ठीक है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन that can access only static data members are
कॉल्ड या कह सकते हैं आर डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक मेंबर फंक्शन। जो सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर्स को एक्सेस करेगा वैसे मेंबर फंक्शंस को हम क्या कहेंगे? स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। इसको थोड़ा कॉल करने का तरीका अलग है स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को। स्टैटिक को जब हम लोग कॉल करेंगे तो हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन और फंक्शन का नाम कैसे लिखते हैं? क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन और यहाँ क्या हो जाएगा? फंक्शन नेम। ये इस प्रकार से हम लोग कॉल करते हैं किसको? किसी स्टैटिक मेंबर फंक्शन को। स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल करने का क्या तरीका है? नॉर्मली हम लोग कैसे कॉल करते थे? ऑब्जेक्ट बनाते थे, डॉट ऑपरेटर से फंक्शन को कॉल करते थे। लेकिन अब कैसे कॉल होगा? क्लास का नाम, जैसे क्लास का नाम मान लीजिए अगर x है तो क्या लिखेंगे हम लोग? x। फंक्शन का जो भी नाम होगा जो स्टैटिक में होगा, मान लेते हैं नाम है उसका गेट, तो ये जो गेट होना चाहिए वो एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर्स और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस का एक प्रोग्राम। एक क्लास बनाते हैं, ऊपर तो हेडर फाइल रहेगा ही, एक क्लास है x के नाम से। चलिए इसमें कुछ डेटा मेंबर्स ले लेते हैं। इंट कोई भी नाम दे सकते हैं, चलिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग कोड NO, कोड नंबर, और एक यूज़ कर रहे हैं हम लोग प्राइस। एक स्टैटिक बना लेते हैं, स्टैटिक इंट, और इसका नाम दे देते हैं चलिए काउंट। ये स्टैटिक डेटा मेंबर है, ये दोनों नॉर्मल है। एक फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, पब्लिक में हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शंस को। फंक्शन कौन कौन सा? कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चलिए यूज़ करते हैं void get val। पैरामीटराइज्ड यूज़ कर लेते हैं, चलिए यूज़ करते हैं int c और int p। ये चला जाएगा कोड NO इक्वल्स टू c और प्राइस इक्वल्स टू p। ठीक है, प्राइस डाल दिया उसमें। अब ये जितना बार भी आएगा काउंट का वैल्यू, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? काउंट को बढ़ा दे रहे हैं, काउंट प्लस प्लस। क्यों बढ़ाएं वो देखा जाएगा। सी का वैल्यू किस में गया? कोड नंबर में। पी का वैल्यू गया पी में, और काउंट जब भी ये चलेगा गेट वैल तब क्या कर रहे हैं हम लोग? काउंट को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। अब एक फंक्शन बनाते हैं void disp, डिस्प्ले करने के लिए। उसमें क्या कर रहे हैं? कोड नंबर को दिखा दे रहे हैं, या चलिए पूरा नाम इसका कर देते हैं void display। cout क्या होगा? कोड NO इक्वल्स टू, किस में है कोड नंबर? कोड नंबर दिखा देते हैं और प्राइस। तो कोड NO इक्वल्स टू किस में है? कोड NO, और इसी में दिखा देते हैं /n, प्राइस है ना, तो प्राइस इक्वल्स टू प्राइस। ये बंद हो गया मेरा। चलिए अब दूसरा एक कौन सा बच गया अभी? काउंट वाला। तो काउंट वाला के लिए क्या करते हैं हम लोग? काउंट वाले वेरिएबल में वैल्यूज़ को हम लोग डालते हैं या दिखाते हैं। उस फंक्शन का चलिए नाम लेते हैं, लेकिन उसको एक स्टैटिक बनाना पड़ेगा। क्यों स्टैटिक बनाना पड़ेगा? क्योंकि जो काउंट है वो मेरा स्टैटिक है। तो क्या हो जाएगा? स्टैटिक void, फंक्शन का चलिए नाम दे देते हैं इस बार डिस्प, और cout कर देते हैं /n। वो तो काउंट दिखा रहा है, तो काउंट इज किस में है वैल्यू? काउंट में। ये बंद हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? ये क्लास बंद हो गया। जो स्टैटिक था काउंट वाला, उसका वैल्यू को हम लोग को असाइन करना होगा। रूल क्या था? इंट x स्कोप रिजोल्यूशन काउंट इक्वल्स टू, शुरू में क्या असाइन कर दे रहे हैं? 0। 0 से क्यों डाल रहे हैं हम लोग? ये एक काउंटर की तरह है, हम इसका यूज़ करना चाह रहे हैं। क्या बताए थे
कि किसी भी स्टैटिक डेटा मेंबर होगा ये डिक्लेयर होगा क्लास के अंदर लेकिन डिफाइन होगा क्लास के बाहर। तो यहाँ हम क्लास के बाहर इसको डिफाइन किए हैं। ये मेरा एंड ऑफ द क्लास है, एंड ऑफ क्लास। अब आप चाहते हैं नहीं हम इस फंक्शन को कॉल करें, किस प्रकार से कॉल होगा सो देखिए, वॉइड मेन, क्या नाम है x। चलिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं obj के नाम से। जैसा ही आप ऑब्जेक्ट कॉल किए, यहाँ तो किसी को कॉल नहीं कर रहा है, सबसे पहले हम लोग किसको कॉल कर लेते हैं, गेट वैल फंक्शन को, और जिसमें 2 पैरामीटर को भेज देते हैं। तो obj डॉट गेट वैल, यहाँ 2 वैल्यू को पास करवाइए। चलिए मान लीजिए भेज दिए 50 और 70। तो ये जो 50 है वो गया आपका C में और ये गया आपका P में। अब किसको कॉल करेंगे हम लोग, गेट वैल तो मेरा कॉल हो गया, ये वाला फंक्शन काउंटर भी चल गया। अब डिस्प्ले को कॉल करते हैं। तो डिस्प्ले कॉल करने के लिए क्या होगा, obj डॉट डिस्प्ले। लेकिन जो फंक्शन है इसको कॉल करने के लिए क्या करना होगा, क्लास का नाम x, स्कोप रिजोल्यूशन, और फंक्शन का नाम क्या है डिस्प, और यहाँ क्या हो जाएगा गेट ch। ये दोनों फंक्शन में अंतर देखिए, ये एक नॉर्मल फंक्शन है डिस्प्ले, और डिस्प जो है वो एक स्टैटिक फंक्शन है। तो नॉर्मल फंक्शन को तो हम ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट उसके नाम से कॉल कर ले रहे हैं, लेकिन कोई अगर कैसा फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन है, तो उसको कॉल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन और फंक्शन का नाम। तो ये हुआ हम लोगों का डेटा मेंबर्स स्टैटिक और आपका डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए एग्ज़ाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जो 3 मार्क्स का रहेगा। इसमें क्या रहेगा कि एक क्लास बनाना रहेगा आपको। हम प्रीवियस ईयर्स का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लास्ट में, पहले ये बुक का ही क्वेश्चन है। एक क्लास बनाना है, डिफाइन अ क्लास जिसका नाम क्या यूज़ करना है, स्टूडेंट। एक क्लास बनाइए जिसका नाम क्या यूज़ करना होगा आपको, स्टूडेंट, जिसमें प्राइवेट मेंबर्स, प्राइवेट हम लोग यूज़ किए हुए थे, क्या क्या होगा, एडमिशन नंबर जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर दिया हुआ है। दूसरा क्या है, एस नेम जिसका डेटा टाइप क्या दिया हुआ है, 20 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट है जो किस प्रकार का होगा, फ्लोट टाइप का होगा। एक और वेरिएबल है टोटल, वो भी कैसा है, फ्लोट। ये सब आपका डेटा मेंबर्स हो गया। एक फंक्शन है सी टोटल, सी टोटल जो कि प्राइवेट के अंदर ही बनाना है। इसके अंदर क्या करना है, ए फंक्शन टू कैलकुलेट, एक फंक्शन होगा जो कैलकुलेट करेगा इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस साइंस विथ फ्लोट रिटर्न टाइप। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या यूज़ करना है हम लोगों को, फ्लोट। तो ये सब आपका प्राइवेट मेंबर्स हो गया। पब्लिक मेंबर्स में क्या क्या चाहिए, इसमें एक टेक डेटा फंक्शन यूज़ करेंगे और एक शो डेटा फंक्शन यूज़ करेंगे। चलिए इसको बना के देखते हैं किस प्रकार से ये बनेगा। यहीं से शुरू करते हैं, मिटाते जाते हैं और लिखते क्लास का नाम क्या यूज़ करना है हमको, स्टूडेंट। तो हेडर फाइल 2 तो रहेगा ही, क्लास क्या यूज़ करते हैं हम लोग, स्टूडेंट। अब ध्यान रखिए प्राइवेट में था, प्राइवेट, तो प्राइवेट नहीं भी लिखेंगे तो भी ये प्राइवेट ही बन जाएगा, जिसमें क्या क्या है, इंटीजर टाइप का क्या है आपका, एडमिशन नंबर, ये हो गया वेरिएबल। फिर क्या है, एस नेम, एस नेम जो है वो कैरेक्टर टाइप का है, तो क्या यूज़ होगा, कैर एस नेम, और साइज़ कितना था, 20। इस प्रकार से डिक्लेयर करेंगे। इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, ये क्या है आपका, फ्लोट, फ्लोट इंग्लिश कॉमा मैथ्स कॉमा साइंस।
टोटल भी आपका कैसा है, फ्लोट टाइप का ही है, तो यहाँ कॉमा दे के एक और कौन सा बना सकते थे, ये जो वेरिएबल था उसको भी टोटल। अब आ जाइए, इतना तो मेरा डेटा मेंबर्स बन गया, डिक्लेयर हो गया, ये सब किस में आ गया आपका प्राइवेट में। एक फंक्शन भी बनाना है और जिसका रिटर्न टाइप क्या यूज़ करना है, फ्लोट, और फंक्शन का नाम क्या है, सी टोटल, फ्लोट टाइप और सी टोटल। ये करेगा क्या, ये रिटर्न करेगा इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस साइंस को। चलिए इसका बॉडी यहीं बंद कर देते हैं। दो फंक्शन और बनाना है हम लोगों को, जो कि किस में बनेगा, पब्लिक में। फंक्शन का नाम क्या है, void टेक डेटा, और एक और कौन सा है, void शो डेटा, टेक डेटा और शो डेटा। ये आपका बंद हो गया। अब हम लोग यहाँ तक तो क्लास का एक स्ट्रक्चर बन गया, अब इसका बॉडी को बनाएंगे। सबसे पहले सी टोटल फंक्शन को बना लेते हैं। रिटर्न टाइप क्या है इसका, फ्लोट, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, फिर क्या लग जाएगा, स्कोप रिजोल्यूशन, और फंक्शन कौन सा है, सी टोटल, और यहाँ रिटर्न कर दीजिए क्या क्या था, इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस साइंस, SCIENCE। ठीक है, ये मेरा कौन सा फंक्शन बन गया, सी टोटल। अब आ जाइए टेक डेटा फंक्शन के पास। तो टेक डेटा फंक्शन क्या करने बोल रहा है, फंक्शन टू एक्सेप्ट वैल्यूज फॉर एडमिशन नंबर लेना है, एस नेम, इंग्लिश और मैथ्स और साइंस, ये सब का मार्क्स और एडमिशन नंबर लेना है। तो चलिए एक एक करके इसका वैल्यूज़ को शुरू करते हैं हम लोग। कैसे बनेगा, void, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, स्कोप रिजोल्यूशन, फंक्शन का नाम क्या था आपका, टेक डेटा, टेक डेटा। चलिए यूज़र से वैल्यू लेना शुरू कीजिए, सी आउट, एंटर एडमिशन नंबर, सी इन कराइए किसमें, ADMNO में, फिर क्या लेना है, एस नेम भी लेना है, तो सी आउट, एंटर एस नेम, इसको सी इन करा लीजिए किसमें, एस नेम के अंदर। अब इंग्लिश का, मैथ्स का और साइंस का मार्क्स को लेना है, तो सी आउट, एंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस, ये तीनों का मार्क्स को ले लेते हैं और सी इन करवा लेते हैं, CIN, किसमें किसमें, इंग्लिश में, मैथ्स में और साइंस में। ठीक है, वैल्यूज़ ले चुके हैं। अब क्या बोल रहा था कि सी टोटल, टोटल का वैल्यू को, टोटल कहाँ था, टोटल इक्वल्स टू सी टोटल, सी टोटल को कॉल करना था ये फंक्शन को। ये रिटर्न कर देगा आपका इंग्लिश, मैथ्स और साइंस का मार्क्स को जोड़ के इसमें रख लेगा टोटल में। ये आपका बंद हो गया कौन सा, स्टूडेंट फंक्शन का टेक डेटा। दूसरा फंक्शन बना लेते हैं, void स्टूडेंट स्कोप रिजोल्यूशन, और इसका नाम क्या है आपका, शो डेटा। अब इसमें क्या करना था, डिस्प्ले कराना था सभी वैल्यूज़ को, तो डिस्प्ले करा दीजिए, सी आउट /n एडमिशन नंबर इक्वल्स टू ADMNO, सी आउट /n, फिर क्या था, नेम, नेम इक्वल्स टू एस नेम, फिर क्या है, सी टोटल ही दिखा देते हैं डायरेक्ट, टोटल मार्क्स इक्वल्स टू, किस में आ चुका है आपका, टोटल में। क्वेश्चन को समझना होगा ठीक से, क्या क्या करना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, हम एग्ज़ाम्स का भी क्वेश्चन डील करेंगे,
अभी आपका क्या था, स्टूडेंट क्लास बनाना था जिसमें डेटा मेंबर्स था, मेंबर फंक्शंस था, इसको क्लास के अंदर क्लास के बाहर डिक्लेयर किए थे और फिर डिफाइन। मेन भी इसका बन जाएगा, मेन काफ़ी इजी है बनाना। क्या बनेगा, वॉइड मेन, क्लास का नाम क्या है स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट ना लीजिए s और कॉल कीजिए s डॉट किसको, पहले टेक डेटा को, टेक डेटा और फिर कॉल कर लीजिए s डॉट शो डेटा, गेट ch। ये हो गया आपका।